दोस्तों नमस्कार। मित्रों, आपका दिन खुशी से गुजरे इसी के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। एक मौलाना है अरशद मदनी, देवबंद का मौलाना। वो कहता है कि पूरी दुनिया से इस्लाम ख़त्म नहीं हो सकता। हाँ, जब तक इस तरह के मूर्ख लोग रहेंगे, इस तरह की विचारधारा के लोग रहेंगे कि इंसानियत को बराबर से नहीं तोलना है, नफ़रत फैलानी है लोगों में, एक मुसलमान को 10 के बराबर मानना है। ये अलग बात है कि 11 प्लेयरों की टीम जो कि पाकिस्तान की इस्लामिक टीम थी, 11 गुनी 10 120, 11 का 10 से गुणा करो 110, यानी कि 110 हिंदुओं के बराबर टीम थी और वो भारत से बुरी तरह हार गई। तो इस तरह की मूर्खता और इस तरह की मूर्खता को मानने वाले लोग जब तक रहेंगे, इस्लाम फैलेगा और ये गुंडागर्दी फैलाता रहेगा। हालांकि अब इस्लाम बड़ा फैलने वाला धर्म नहीं है, बल्कि ज़्यादा सुकड़ने वाला धर्म है। वो अलग बात है कि मोस्ट ब्रीडिंग रिलीजन है, बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं और ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया पर इस तरह कब्जा कर लेंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जो बच्चे ये पैदा कर रहे हैं, जब वो साइंस की रोशनी में आएंगे, साइंस के प्रकाश में आएंगे, विज्ञान की रोशनी में आएंगे, तो वो इस्लाम को मान ही नहीं सकते कि जिसका अल्लाह इतना मूर्ख है, जो ये दावा किया जाता है कि दुनिया को बनाने वाला अल्लाह है, और वही अल्लाह ये कह रहा है कि धरती चपटी है, चादर की तरह मैंने इसको फैलाई है, जबकि धरती गोल है। यहीं से आप समझ सकते हो कि अल्लाह कितना मूर्ख है और इसने कोई दुनिया नहीं बनाई। तो हम आदम से पूरी दुनिया बनी, इस तरह की मूर्खता को हम इसका आज तीसरा है ये एपिसोड है और ये आखिरी एपिसोड होना चाहिए कि किस तरह कुरान में मूर्खता भरी पड़ी है। इसी में नहीं, तीनों इब्राहिम पिकन रिलीजन जो अपने को ईसाइयत यहूदियत, इस तरह की मूर्खता बनी हुई है कि आदम से पूरी दुनिया हुई, जबकि एवोल्यूशन विकास की थ्योरी कहती है कि इंसान धीरे धीरे डेवलप हुआ। और मैं कहता हूँ अगर इनको इतना ईसाई और यहूदियों को और मुसलमानों को इतना ही विश्वास है कि आदम से पूरी दुनिया बनी, तो साइंस की किताबों में जो जूलॉजी पढ़ रहे हैं मुसलमान या यहूदी और ईसाई बच्चे, वही चीज़ लिख कर आ जाएँ तो उनको कितने नंबर मिलेंगे ये भी हम देखेंगे। क्योंकि ना अल्लाह है, ना कोई आदम है, ना कोई हव्वा है। ये झूठ का जो पुलिंदा है, इसी को इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत कहते हैं। वो अलग बात है कि आज इस्लाम और यहूदियत आपस में लड़ रहे हैं। तो अब आदम से हव्वा कैसे बनी, औरत को कैसे बनाया, ये अल्लाह को मालूम ही नहीं था कि औरत भी चाहिए, क्योंकि मोहम्मद को भी मालूम नहीं था और मोहम्मद से पहले यहूदियों को भी मालूम नहीं था। तो ये सब कहानियाँ गढ़ ली इन्होंने। जब फरिश्तों के सामने हजरत हव्वा कैसे बनी, इब्लिस का घमंड जाहिर हो गया, यानी शैतान बना दिया। जो सही बात बोलता था उसने घमंड और सरकशी पर कमर बांध ली, तो अल्लाह ताला ने उस पर लानत फैलाई और आसमान और ज़मीन की हुकूमत उससे छीन ली और जन्नत की पहरेदारी से हटा दिया। और जन्नत है किधर, कौन सी पहरेदारी, मतलब इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात है। फरमाया तू मरदूद है, जन्नत से निकल जा, अब क़यामत तक के लिए तुझ पर लानत है। इसके बाद अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने का हुक्म फरमाया। उन पर ऊँग डाल दी, यानी उन पर नींद हो गई। फिर इनकी बाईं पसली से एक पसली खोलकर हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम जब होकर उठे तो सिरयाने पर एक औरत को खड़े देखा। उन्होंने पूछा तुम कौन हो, कहा एक औरत। फिर पूछा किस लिए पैदा की, वो कहने लगी ताकि तुम मुझसे सुकून हासिल कर सको। जब फरिश्तों को खबर हुई तो इस औरत को देखने आई और कहा आदम इसका नाम क्या है। आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया हव्वा। इन्होंने फिर पूछा, अच्छा एक बात है, देखिए मूर्खता देखिए, आदम जब सोकर उठा तो ये पूछता तुम कौन हो, उसने कहा एक औरत। लेकिन जब उससे पूछा इस औरत का नाम क्या है, तो उसने कहा हव्वा, इसका नाम हव्वा है। इसलिए हड़ यानी इंसान से पैदा की गई, यानी कि उसको जब नाम मालूम था, ये पूछ क्यों रहा था औरत से कि तुम कौन हो तुम। और इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जहाँ से चाहो दिल खोल कर खाओ, लेकिन इस दरख्त के पास मत जाना, हद से बढ़ने वालों में हो जाओगे। ये सूरह अल बकरा है 34-35 है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठिकाना अता फरमाया और उन्हें हर तरह की आज़ादी फरमाई, सिवाय एक दरख्त यानी वृक्ष के पास जाने से उन्होंने रोका। ये हमने कल ही पढ़ा दिया था। तो शैतान ने इस दरख्त के जरिए फुसलाया और जहाँ वो रहते थे वहाँ से उन्हें अलग कर दिया। हमने फरमाया तुम सब नीचे उतरो। अभी फल खाना ही शुरू किया था कि जन्नती लिबास उतर गया। दोनों पत्तियां अपने शर्मिंदा होकर इधर उधर भागने लगे। अब ये बताइए, जब हज़रत आदम और हज़रत अल्लाह ज्ञान का वृक्ष खाने को मना क्यों किया भाई?
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हव्वा अस्सलाम को ज़मीन पर उतारा जाना। हज़रत कतादे रजुल्ला अनु इब्ने रब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले भारत की ज़मीन पर उतारा गया। यार इस तरह की मूर्खता भरी बातें, भारत की ज़मीन पर उतारा गया। भारत से तो जूते मार के भगाएंगे हम इस आदम को और इस इस्लाम को कि जिस तरह की बेवकूफ़ियाँ कुरान और इस्लाम में भरी पड़ी और जिस तरह हिंदू धर्म का अपमान, सनातन धर्म का अपमान, यहूदियों का अपमान, ईसाईयत का अपमान इस इस्लाम की वजह से हुआ है। तो इस्लाम पूरी की पूरी गुंडागर्दी है और जो जितना बड़ा इस्लाम का पैरोकार है, जो भारत में रहने वाला अरशद मंदी, वो सबसे बड़ा इस्लामिक डिक्टेटर है, इस्लामिक गून है। लिटरली मीनिंग में कहो तो ये गुंडागर्दी और जो गुंडाओं का ऐसे लोग सरदार हैं। इंसानियत के खिलाफ एक गुंडागर्दी है। तो ये फिर ये काबा में आ गया और देखिए हजरत, हाँ जी, हजरत आलम हजरत, अच्छा जी, सूरा एक हदीस है, और जिस वक्त आपके रब ने आदम की पुश्त से इनकी तमाम औलाद को निकाला, इन्हें खुद उनकी जात पर गवाह बनाया, फरमाया क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब ने कहा क्यों नहीं। अपने आप ही कहानी गढ़ रहा है मोहम्मद। ओ भाई, कोई आदम ने दुनिया नहीं बनाई, कोई हवा ने दुनिया नहीं बनाई, ये जैव विकास के फलस्वरूप दुनिया बनी है। अब देखिए उमर बिन खत्ताब जो दूसरा खलीफा था, इनका क्या कहता है, दूसरा खलीफा नहीं तीसरा खलीफा क्या कहता है। इस आयत की तफसीर के बारे में सवाल किया, उन्होंने फरमाया मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, फिर उनकी पुश्त पर दाहिना हाथ फेरा और उससे उनकी औलाद को निकाला। पुश्त पर दाहिना हाथ फेरा, मैंने जन्नत को उनके लिए और उनको जन्नत हासिल करने के अमाल करने के लिए बनाया है। दोबारा आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर हाथ फेरा, उससे उनके औलाद को निकाल, फरमाया मैंने दोजख को उनके लिए और दोजख हासिल करने वालों के लिए पैदा किया है। पुश्त पर हाथ फेरा। भाई देखो, एक सहाबी ने प्रश्न किया, एक साथी ने प्रश्न किया, या रसूलल्लाह फिर अमल की क्या ज़रूरत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी मोहम्मद जिसको ये बड़ी तारीफ करते हैं, जो कि एक लुटेरे था, पेशेवर और कातिल था, जब अल्लाह किसी इंसान को जन्नत के लिए पैदा करता है तो उसे जन्नती अमाल करवाता है। और जन्नती अमाल कौन से हैं? एक मुसलमान के गैर मुस्लिमों को लूटना, उनकी औरतों को बाज़ारों में बेचना, जो उसके पैगंबर ने भी बेची। यहाँ तक कि दोजक वाले पर अमल मरता है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसे दोजक में दाखिल कर देगा। अल्लाह की तो औकात ही नहीं कि किसी को दोजक में, अगर अल्लाह खुद इतना गंदा है कि उसको मैं चाहूँ उसको दोजक में पटक दूँ, अगर कोई नरक है तो सबसे पहले मैं उसको पटकूँ और इनके पैगंबर को पटकूँ, जो पूरी दुनिया में फसाद फैला कर चला गया। पैगंबर औरतें बेचने वाला आदमी, इसको बाजारों में औरतों को बेचकर उससे बदले घोड़े हथियार खरीदने वाला ये पैगंबर। मैंने कितनी बार मेरे वीडियो में डाला है कि किस तरह मोहम्मद ने बनु कुरैज़ा की औरतों को बाजारों में बेच दिया। खुशबू हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, ये भी एक हदीस है। इसमें अब्बास कह रहा है कि जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, उनके साथ जन्नत की हवा थी। भाई जन्नत किधर है? ऊपर तो हवा ही नहीं है। तुम तो कहते हो सातवें आसमान पर अल्लाह रहता है, वहाँ तो हवा ही नहीं है। फिर जन्नत की हवा, जब जन्नत में तो कोई हवा ही नहीं है। जो जन्नत के दरख्तों और वादियों के साथ जुड़ी थी, लिहाजा दुनिया में खुशबू जन्नत की हवा की वजह से है। अबे तुमने बदबू फैला दी बकरे मार मार के। अल्लाह के नाम पर जो तुम बकरे काटते हो, लोगों का खून करते हो, पूरी दुनिया को नरक बना दिया, जबकि जन्नत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारा पैगंबर जन्नत में जाएगा? जो पैगंबर औरतों को बाजारों में बेचता हो और काम वासना की पूर्ति के लिए, जो सफ़िया बिन हुयैया थी, जो 17 साल की थी और मोहम्मद 54-55 साल का था। किसी इनके मुसलमान साथी ने कहा कि वो सफ़िया तो बहुत खूबसूरत है, तो इसने कहा, जो दूसरे मुसलमान के हिस्से में आई थी, दिया नाम के युवक के, उससे कहा इसकी जगह 6 औरतें ले लो पर मैं इसको लूँगा, और इसी साथ इसके साथ संभोग किया, उसके पिता और पति को मारकर। तो नरक में तो जाएगा मोहम्मद जाएगा, हम क्यों नरक में जाएंगे अगर नरक है तो? अब ये देखिए, हजर अस्वद, एक काले पत्थर की बात हो रही है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हजर अस्वद यानी काला पत्थर जो काबा की दीवार में लगा भी आपके साथ था। अब इसको हजरत आदम जो ऊपर पत्थर लाया, इसकी जांच करनी चाहिए, काले पत्थर की जांच करनी चाहिए, पत्थर कहाँ का है।
हजरत मुजाहिदीन रजुल्ला ने हजर असवद की ओर इशारा करके फरमाया, तुम इसको देख रहे हो? मैंने कहा क्या हजर, यानी पत्थर की तरफ। उन्होंने कहा, फरमाया अल्लाह की कसम हजरत इब्न इमरास रजुल्ला अन्नू ने हमें बयान किया, बेशक ये सफ़ेद याकूत है जो आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से आया था। ये आपस में बात कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं लोगों को, और इसके साथ अपने आंसू साफ करते थे। जब आप पत्थर के साथ कोई आंसू साफ करता है? पत्थर में ऐसी कौन सी गुण है भाई जो आपकी आंखें तो गड्ढे में घुसी हुई होती हैं, तो फिर पत्थर कैसे लग जाएगा उसको? वह इसके साथ आंसू साफ करते थे। यानी अब जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आपके आंसू ही नहीं थमते थे, यहाँ तक कि दोबारा वापस लौट गए, यानी दुनिया से पर्दा फरमा के मर गया। यह अरसा 1000 साल बनता है। कह रहे 1000 साल जिया। ओ भाई, कोई 1000 साल नहीं जीता। ये सब मूर्खता बात है। इसके बाद फिर कभी इब्लीस उनके बहकाने पर कादिर न हो सका। मैंने कहा, अबू हज्जाज ये काला क्यों है? फरमाया, जमाने जहालत में हैज वाली औरतें से चीखती थी, या फिर औरतों की बेइज्जती, कि जब उनको मासिक चक्र होता था तो उनको छूती थी। हजरत, अब देखिए इनके बेवकूफ़ियाँ देखिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा लाठी, हजरत अलैहिस्सलाम के साथ मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी था, लाठी थी, जो जन्नत के पेड़ रेहान से बना हुआ था। पता नहीं कौन कौन से पेड़ हैं भैया, मैंने तो पढ़ा नहीं। मैंने बॉटनी BSc बॉटनी की है और MSc जूलॉजी की है, तो मैंने तो पढ़ा नहीं। उसकी लंबाई 10 गज मूसा अलैहिस्सलाम के बराबर थी, यानी 30 फीट के बराबर थी। ऐसा कोई इंसान हुआ नहीं दुनिया में। ऊपर दी गई चीज़ों के अलावा जो दूसरी चीज़ें आदम अलैहिस्सलाम की दुनिया में उतारी गई, उनमें पेड़ों से निकलने वाला गोंद, लोहे की सील, हथौड़ा और लोहे का चिमटा भी शामिल है। अच्छा जी। जब पहाड़ पर उतरे तो इस पर लोहे की एक साख होगी, देखी लोहे की साख, जिसे आप हथौड़ों के साथ तोड़ने लगे, और फरमाए हथौड़ा इसी जिन्स या किस्म का है। वो लोहे की साख पुरानी और कमज़ोर हो चुकी थी। जब आपने आग जलाई तो पिघल गई। फिर आपने उससे छुरी बनाई, और छुरी का आविष्कार तो हुआ ही नहीं था। मेरे चाचे, लोहे का आविष्कार ही नहीं हुआ था। नामुर्द इस्लाम के मानने वालों, ये तो लोह युग तो बहुत बाद में आया, तो पहले तो पत्थर की छुरी थी। तुम तो कहते हो आदम पहला इंसान था, फिर पत्थर की छुरी तो नहीं बनाई, एकदम लोहे की छुरी कैसे बना दी? फिर पत्थर की छुरी कहाँ गई? इसका मतलब आदम जब पैदा हुआ था जब लोहा बन गया था, तो आदम तो कल्पनाओं में पैदा हुआ, वास्तविकता में आदम था ही नहीं। इसके बाद आपने तंदूर बनाया, ये वही तंदूर था जो नूह अलैहिस्सलाम को विरासत में मिला था, और तूफान नूह के वक्त यही तंदूर उठ रहा था। और ना तंदूर है ना कुछ है, ये सब फालतू चीज़ें हैं। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, जब हजरत आदम असल्ला जन्नत से दुनिया में तशरीफ लाए, उनके सिर पर जन्नती पत्तों का ताज था। कुछ वक्त बाद वे पत्ते सूख कर गिर गए और ये तमाम पाकीज़ा चीज़ें उग गई पत्तों से। अब पत्तों से एक बार बताओ, पेड़ तो होता है बीजों से, ये पत्तों से कैसे हो गया? इब्ने इसाक रजुल्ला फरमाते हैं, जब आप जन्नत से तशरीफ़ लाए, एक पहाड़ पर उतरे, आपके साथ जन्नती पेड़ों के पत्ते थे। कसामा बिन जुबैर असर रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला तो जन्नती फल रास्ते के लिए दिए, उनकी खूबियाँ भी बताई। इसलिए दुनिया के तमाम फल जन्नत के फलों से ताल्लुक़ रखते हैं। फ़र्क यह है कि जन्नत के फल सड़ते नहीं हैं। ये जन्नत के फल हैं। अरे भाई मोहम्मद मियाँ, आपको तो पता ही नहीं था, आपको तो आम का नहीं पता था। जो फल अरब में होते उसी के बारे में ये अल्लाह भी जानता था, मोहम्मद भी जानता था। ये सब मूर्खों का पैगाम है। हे आदम, बेशक ये तुम्हारा तुम्हारी बीवी का खुला दुश्मन है शैतान, तो ऐसा ना हो वो तुम दोनों को जन्नत से निकाल फिर मुश्किल में पड़ो। तुम्हारे लिए जन्नत यह है, न तुम भूखे हो, न लिबास की जरूरत हो, और वह तुम्हें न प्यास लगे न धूप। ऐसा कोई इंसान हो सकता है जिसको प्यास और धूप ना लगे? तो सारे सिस्टम फेल कर दिया मोहम्मद ने तब अल्लाह के नाम पर। जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, खूब आराम से रहते थे, जन्नत के फल खाते थे। लेकिन जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए तो भूख महसूस हुई। उन्होंने अपने रब से खाना तलब किया। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम गेहूं की थैली लेकर हाजिर हुए और 7 दाने आपके ऊपर रखे। पहली बात तो गेहूं पहला पौधा नहीं है, गेहूं से पहले कंदमूल फल खाते थे लोग। ये गेहूं तो बाद में किसी ने जंगल में उगा देखा, फिर इसको खाने काम आने लगा। उन्होंने कहा यह तो वही चीज़ है जो जन्नत से निकाल ले जाने का सबब थी।
फिर आदम अलैहिस्सलाम ने कहा इसका मैं क्या करूं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, और अलैहिस्सलाम कुछ नहीं, जिब्राइल झूठे दूत ने कहा इसे जमीन पर फैला दो, बल्कि राक्षसी दूत। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर एक अल्लाह ताला ने एक घड़ी में उसको उगा दिया, और ये तरीका ज़मीन में बीज डालने के इनकी औलाद से जारी हुआ। और मुसलमानों को तो खेती नहीं आती थी इस्लाम में। जो मिस्र में जो लोग थे जो मुसलमान नहीं बने थे, उन्होंने खेती शुरू की। वो तो बाद में इस्लाम आया, तो खेती तो जानते ही नहीं थे मुसलमान लोग। जिब्रील फिर उन्होंने ऐसा ही किया। अल्लाह ताला अच्छा अलैहिस्सलाम ने कहा फसल काटो, उन्होंने ऐसा किया। फिर भूख मारकर भूसे को उड़ा दो। और फूक से कभी भूसा उड़ा है? गेहूं का जब भूसा अलग करते हैं, बैलों की कुटाई होती है, बैल घूमते हैं उसके ऊपर, या इंसान कूदते थे पहले, फिर फूंक मारकर अपने भूसे को उड़ा दिया और दाने रह गए। फिर वो एक पत्थर के पास आए, एक को दूसरे पर रखा, और आदम सल्लाम ने गेहूं को इस पत्थर पर रखकर पीसने को कहा। फिर आपने इसको पीसा, फिर इस तरह आटे को गूंथना बताया। फिर जिब्राइल एक पत्थर और लोहा लाए, इसको आपस में रगड़ा तो आग पैदा हो गई। ओ मूर्ख, कुरान लिखने वालों मूर्खों, सबसे पहले आग जो है 2 पत्थरों के रगड़ने से पैदा हुई थी। इसलिए मैं कहता हूँ पूरा का पूरा झूठ कहानी है बाइबल, इसके बाइबल की और इस कुरान की और तोरा की, ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल और तोरा यहूदियों की धर्म पुस्तक। आग पैदा हुई तो आग जलाने के बाद आदम इस्लाम ने हुक्म के मुताबिक आग पर रोटी बनाई। यह सबसे पहली रोटी थी जो तैयार हुई। ओए होए होए होए, उससे पहले तो कोई रोटी नहीं खाता था। अरे जब इस्लाम नहीं था तब भी लोग रोटी खाते थे, यानी झूठ। इस तरह अल्लाह ताला ने आदम इस्लाम को बाकायदा खेती का तरीका सिखाया और लोहे से इस्तेमाल चीज़ों का हुनर। जिस मूर्ख अल्लाह को यही नहीं पता कि दुनिया जो है गोल है और वो बता रहा चपटी है, तो इसको अंधा है कि अल्लाह कुछ जब दिखता ही नहीं, अल्लाह अज्ञानी है, तो ये क्या करेगा। अच्छा जी, हाबिल और कबील क्या थे? हाबिल और कबील आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, जिनको कि उसमें बाइबल में भी इनका जिक्र है। तो इसको उसमें केन और एबिल बोला गया उनको। जमीन पर पहला कत्ल यानी हत्या कबील ने किया। उसने अपने भाई हाबिल का कत्ल किया। कत्ल की वजह में इस आदम की बेटी से निकाह था। इनका आदम की बेटी थी, भाई बहन से निकाह कर रहे थे, जबकि अच्छा जी अल्लाह ताला फरमाता है, देखो क्या इनकी आयत है मूर्खता भरी, सूरह अल-माइदा आयत 27 से 31। इन्हें पढ़कर सुना आदम के बेटों को जब दोनों ने एक न्याज पेश की तो एक की कबूल हुई, दूसरे की न कबूल हुई। यानी कि अल्लाह के पास जो किसान था वो तो फसल लेकर गया, तो अल्लाह तो खून का प्यासा था, तो उसने दूसरे की एबिल, जिसको हाबिल बोलते हैं ये उर्दू में या अरबी में, हाबिल को कहा। हाबिल मांस ले गया एक जानवर, निर्दोष जानवर का, तो ये नाराज हो गया। तो अल्लाह खून का प्यासा है, बोला कसम मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। अल्लाह उसी से कबूल करता है जिसे डर है। बेशक अगर तू अपना हाथ मुझ पर बढ़ाएगा, मुझे कत्ल करे तो मैं अपना हाथ तुझ पर नहीं बढ़ाऊंगा, और तुझे कत्ल करे क्योंकि अल्लाह से डरता हूँ। ओ भैया, अल्लाह तो सबसे बड़ा कातिल है। अल्लाह ही तो कहता है कत्ल करो गैर मुस्लिमों को। और इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें इस कुरान में भरी पड़ी है। जो मालिक है सारे जहान का, मालिक है ही नहीं वो सारे जहान का। अगर दुनिया बनाने वाला अल्लाह है तो अल्लाह को तो यही नहीं पता कि पहाड़ नीचे से आते हैं या ऊपर से आते हैं। वो तो कहता ऊपर से मैंने पहाड़ गाड़ दिए हैं, फिर भी भूकंप आ रहे हैं। अल्लाह मियाँ तुम्हारे पहाड़ तो फेल हो गए। तो उसके नफ्स ने भाई का कत्ल का शौक दिलाया, उसे कत्ल कर दिया राह नुकसान में। तो अल्लाह ने कौवा भेजा। ये कौवे की कहानी बाइबल में भी है, ओल्ड टेस्टामेंट में। जमीन को रेता उसे दिखाई दिया कैसे अपने भाई की लाश छिपाएं। बोला हाय मैं खराबी, मैं इस कौवे जैसा भी नहीं हो सका। अपने भाई की लाश छिपाता तो पछताता रह गया। इसलिए जब से गाड़ने की प्रथा शुरू हो गई इनकी। अब इनकी एक और हदीस है, इसको पढ़ लेते हैं। आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ जो लड़का पैदा होता था उसके साथ एक लड़की भी पैदा होती थी, जुड़वा। तो पहले हमल से पैदा हुए बच्चों का निकाह दूसरे हमल से पैदा बच्चों के साथ होता था, मतलब भाई बहनी शादी करते थे। मूर्खतापूर्ण बात है, जबकि ऐसा कुछ ही है ही नहीं। इंसान का जन्म आदम और हवा से बना ही नहीं है। ये तो जैव विकास की थ्योरी ने सिद्ध कर दिया है कि कुरान गलत है, कुरान को मानने वाले भी गलत हैं। यहाँ तक कि उसके 2 हमल से हाबिल और काबिल पैदा हुआ। काबिल खेती करता था और हाबिल चरवाया था। काबिल बड़ा था और उसके साथ पैदा होने वाली बहन बहुत खूबसूरत थी। कानून के मुताबिक हाबिल ने काबिल की बहन से निकाह करना चाहा, लेकिन काबिल ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मेरे साथ पैदा होने वाली लड़की तेरे साथ पैदा होने वाली लड़की से ज़्यादा हसीन है।
लिहाजा इससे निकाह करने का हकदार मैं अपने आप को समझता हूँ। आदम अलैहिस्सलाम ने ऐसा करने से मना किया लेकिन मैंने माना। आखिर फैसला हुआ दोनों खुदा के नाम पर कुछ नज़र पेश करें, जिसकी नज़र कबूल हो जाए उसका निकाह उससे कर दिया जाएगा। हज़रत अलैहिस्सलाम उस वक्त अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मक्का तशरीफ लाए थे। मक्का, ओ भाई 7वीं शताब्दी से पहले मक्का का कहीं नाम ही नहीं है, इसलिए कहता हूँ ये झूठ का पुलिंदा है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया ज़मीन पर जो मेरा घर है जानते हो? आदम ने बोला नहीं। मक्का में तुम वही जाओ। अब आपने आसमान से कहा मेरे बच्चे की तू हिफाजत करना, उसने इनकार किया। फिर ज़मीन ने कहा, उसने भी इनकार किया कि नहीं। पहाड़ों से कहा, उसने भी इनकार किया। फिर काबिल ने कहा, उसने कहा हाँ मैं मुहाफिज हूँ, आप जाइए, वापस लौट कर खुश होंगे। आपने काबिल की जमानत से इत्मीनान हो गया और चले गए। उसके जाने के बाद कुर्बानी पेश हुई, यानी कत्ल कर दिया, अल्लाह के नाम पर कत्ल। ये है इस्लाम। काबलिया ने फ़करी अंदाज में कहना शुरू किया, इस लड़की का मैं ज़्यादा हकदार हूँ क्योंकि मैं इसका भाई हूँ और तुझसे बड़ा भी हूँ। इसके बाद नज़र पेश करने के लिए हाबिल ने खूबसूरत सेमर दुम्बा यानी मेमना अल्लाह के नाम पर जिबा किया और बड़े भाई काबिल ने अपनी खेती में कुछ हिस्सा निकाला। आग आई और हाबिल की नज़र को ले गई। उस ज़माने में कुर्बानी कबूल होने की यही पहचान थी। आग आई और हाबिल की नज़र को ले गई। काबिल की नज़र कबूजूर नहीं हुई, उसके गले में अच्छी अच्छी बालें, फसल में अच्छी अच्छी फसल तोड़कर खा ली थी। काबिल अब मायूस हो चुका था, इसलिए उसने अपने भाई को कत्ल करने की धमकी दी। हाबिल ने कहा अल्लाह उससे डरने वालों की कुर्बानी कबूल करता है, मेरा क्या कसूर है। ये सारी की सारी कहानी बाइबल में भी है, ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल में है, ये जेनेसिस में है। जेनेसिस जो पहला चैप्टर उसी में है। मैंने सिद्ध किया था उसमें कि ये भी झूठा है। एक रिवायत के अनुसार हाबिल की कुर्बानी का दुम्बा जन्नत में पलता रहा। जन्नत किसी ने नहीं देखी आज तक, पर पलता रहा। ये वही भेड़ है जो हजरत इस्माइल के बदले ज़िबा किया गया था, जो इस वक्त जिब्राइल लेकर हाजिर हुए थे। अच्छा जी, तो इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें हैं। अब दफन का तरीका क्यों हुआ? मैंने बताया कि कौवा जो मिट्टी से खोद रहा था तो इसलिए दफन हुआ। तो आपने देखा, अब इनकी औलाद क्या है देखो। हाबिल के बेटों के नाम काबिल, हाबिल, सीस, अबाद, बालिग, असानी, तूबा, भनान, सबुआ, हय्यान, जराबिस, हजर, यहूद, संदल, बारू। और ये सारे के सारे नाम यहूदियों की धर्म पुस्तक में भी हैं। बेटियों के नाम कलिया, अकलीमा, ल्यूजा, असूस, खरूता। हजरत आदम इस्लाम नबी और रसूल है। ये बोलते हैं कि वह नबी जिस पर किताब नाजिल की गई नई शरीयत लेकर आए उन्हें रसूल कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन की सल्तनत अता फरमाई, उसे नबूवत से नवाजा, उनकी औलादों की तरफ रसूल बनाकर भेजा। उन पर 21 सफ़े यानी पेज नाजिल हुए जिन्हें आपने अपने रस मुल्कला लिपि में लिखा। उन्हें जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने लिखना सिखाया। उसको जिब्राइल तो खुद बेवकूफ़ था, उसको कुछ पता ही नहीं था। अब्दुल गफ्फारी रज़ियल्लाहु से रिवायत है, ये इनकी हदीस है। एक बार मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले बैठे हुए थे। मैं भी आपके करीब बैठ गया। आपने फरमाया, ए अबू ज़र, मस्जिद के लिए भी सलाम है, यानी इसका सलाम तहियतुल मस्जिद की 2 रकतें हैं, लिहाजा तुम खड़े होकर 2 रकत नमाज अदा करो। तो मैं 2 रकत नमाज अदा करके दोबारा बैठ गया। अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, आपने मुझे नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, ये बताइए नमाज क्या है? फरमाया बेहतरीन चीज़ है, ज़्यादा हो कम। फिर आपने एक लंबा किस्सा सुनाया। इसे सुनते हुए मैंने पूछा कि कितने रसूल आए हैं? मैंने सवाल किया इसमें कितने रसूल हैं? तो 1,24,000 तो अम्बिया आए यानी कि मैसेंजर आए, और इसमें रसूल कितने? 313। मैंने अर्ज़ किया पहला नबी कौन है? तो मोहम्मद ने बेवकूफ़ बनाया कि आदम अलैहिस्सलाम। मैंने पूछा वो रसूल थे? फरमाया हाँ, अल्लाह ताला ने उन्हें अपने दोस्त दस्ते कुदरत से बनाया। फिर अपने सामने खड़ा करके गुफ्तगू फरमाई। यह भी कहा जाता है इनकी शरीयतें मुर्दार खून और खिंजीर सूअर के गोश्त की हुर्मत के सिलसिले में एक काम नाजिल हुए, जिस पर नाजिल होने वाले सही 21 वर्कों में लिखे हैं। जब हजरत आदम की उम्र 130 साल हुई तो हव्वा अलैहिस्सलाम के बदन से सीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, जिसकी पैदाइश हाबिल के कत्ल के 50 साल बाद हुई। ऐसा तो कोई हिस्ट्री में है नहीं, न ये प्रूव हो चुका है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि आदम अलैहिस्सलाम के सीस अलैहिस्सलाम उनकी बहन गुरूरा पैदा हुई। इनकी पैदाइश पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का तिया है जो कि हाबिल का बदल है। इसे अरबी जुबान में सस, सियात, सिरियानी या सरेक में सास, जबकि इब्रानी में सीस कहते हैं। और आप ही हजरत अलैहिस्सलाम मतलब इब्रानी मतलब हिब्रू।
अब्दुल गफ्फार राजी से रिवायत है कि मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने कुल कितनी किताबें नाजिल फरमाई? फरमाया 104। हज़रत सी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 50 सहीफे यानी पेज नाजिल हुए। अब इंसानों का सजरा सी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, बाकी आदम अलैहि सलाम की नस्ल ख़त्म हो गई। और भाई आदम इस्लाम की कोई नस्ल ही नहीं थी तो ख़त्म कहाँ? अब ये इसलिए कह रहे हैं कि ये प्रूव नहीं दे सकते ना इस चीज़ का। तो भी देखिए, अब इसके जनाजे पनाजे निकले, जब पैदा ही नहीं हुआ तो काय का जनाबा है? और इसकी कब्र कहाँ है? आदम की कब्र कहाँ है? वो कब्र भी कहीं नहीं मिलती। कहते हैं मशकुल फिरदौस नामक बस्ती में रहते थे, जो ज़मीन पर पहली बस्ती थी। वो पहली बस्ती वो भैया मशकुल फिरदौस नहीं थी, पहली जो अरब में नहीं थी, पहली बस्ती जो अफ्रीका में थी। इसलिए मैं कहता हूँ ये सब झूठ है। दफन कहाँ हुआ? देखो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दफन की जगह पर उलमा में इख्तिलाफ है, क्योंकि आदम था ही नहीं तो दफन होने का मतलब ही नहीं है। कह रहे हो मक्का में है, जबली और गैस की दार में, जो मक्का में जिसे गारूज कंज कहा जाता है। दूसरा कहता है तूफान नूह के वक्त जब तूफान आया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने जस्दे मुबारक को कश्ती में देखा, तूफान थप गया, तो आदम अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस के मुकाम में, बैतुल मुक़द्दस कहाँ है? जिसकी बैतुल मुक़द्दस बोलते हैं उसको, अल-अक़सा मस्जिद को। तो हजरत अब ये हवा कहाँ पैदा हुई? उसको भी बैतुल मुक़द्दस में दफन कर दिया गया। तो इस तरह की ये बेवकूफ़ियाँ इस्लाम में भरी हुई हैं। इसलिए हम कहते हैं इस्लाम झूठ का पुलिंदा है। और अगर ये झूठ चलता है तो उन मूर्खों की वजह से चलेगा, जो मौलाना अरशद मदनी और महमूद मदनी जैसे मूर्ख हैं। इन मूर्ख मौलानाओं ने मूर्खता का इतना इनका आलम है, अल्लाह की मूर्खता का, पैगंबर की मूर्खता भी इनको नज़र नहीं आती और हमको नज़र आ जाती है। फिर हमारे मुस्लिम भाई जो एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिटायर हुए, कह रहे हैं आपको इस्लाम समझ में नहीं आएगा। भाई हमको समझ में आ गया, ये मूर्खता की किताब है, लेकिन तुमको पॉलिटेक्निक की डिग्री लेकर भी समझ में नहीं आया कि वास्तव में इस्लाम क्या है। और तुमने साइंस की डिग्री कैसे ले ली? ये बड़े आश्चर्य का विषय है। मुसलमान साइंस की डिग्री ले कैसे लेते हैं? कुरान की बातें लिख करके तो ले नहीं सकते आप डिग्री। तो आप भी जानते हो कुरान जो गलत है, झूठ का पुलिंदा है, लेकिन ये आपकी मुनाफकत है, ये आपकी धूर्तता है कि आप उस बात को छिपाने में लगे रहते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम विराम देते हैं। इस किताब को खरीदिए, इसमें सारी मूर्खता जो इस्लाम की भरी पड़ी है, लेमेंट ऑफ सिंजार, टीयर्स ऑफ यजीदी वुमेन, इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स, इन सब किताबों में हमने खोल कर बताया कि इस्लाम एक मूर्खता का परिचायक है। इस्लाम में कोई सच्चाई नहीं है, यहूदियों में कोई सच्चाई नहीं है, और ईसाई धर्म में भी कोई सच्चाई नहीं है। ये सब मूर्खता के पैमाने पर इसलिए झंड हो रहे हैं तीनों विचारधाराएं। और भारत में 120 लाख यानी 1 करोड़ 20 लाख लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं। ये बड़े हैरत की बात है। तो तीसरा पार्ट आदम का झूठ जो कुरान में मिलता है, इसी के साथ हम वीडियो का समापन करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।